यूएनजीए की आम सभा में पीएम का संबोधन। पीएम ने उठाए यूएन की भूमिका पर सवाल। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं, व्यवस्थाओं, स्वरूप में बदलाव, समय की मांग। पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? एक प्रभावशाली रिस्पांस कहां है? अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संकट को लेकर न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल किया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं, व्यवस्थाओं और स्वरूप में बदलाव की मांग को समय की मांग बताया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के फैसला लेने वाले स्ट्रक्चर से भारत को अलग रखने पर भी पीएम सवाल करते हुए नजर आए। संयुक्त राष्ट्र का भारत में जो सम्मान है, भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का इस वैश्विक संस्था पर जो अटूट विश्वास है, वो आपको बहुत कम देशों में मिलेगा। लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है, उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आज भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा? आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए पीएम ने योगा डे और डे ऑफ नॉन वायलेंस के पीछे भारत की भूमिका को बताया। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस और 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इनकी पहल भारत ने ही की थी। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंस इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भारत के ही प्रयास है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। ये हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को प्राथमिकता दी है। कोरोना महामारी के दौर में भारत के द्वारा बाकी देशों को दवाइयां देने और विश्व में भारत की भूमिका को भी संयुक्त राष्ट्र की महासभा में सबके सामने रखा। पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां भेजी हैं। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। पीएम ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत और रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म जैसे मुद्दे को भी उठाए। फिलहाल देखना होगा कि पीएम के इस संबोधन के बाद संयुक्त राष्ट्र में इसका क्या असर पड़ता है और भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता कब मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।